पलटना पलट के झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं अहबाब हैं वो ज़्यादातर उनके अंदर जो चीज़ लैक होती है वो खुद एतमादी होती है। बहुत सारे लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपने आप को शो करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ गहन करना चाहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासरूम के अंदर बैठते हैं, उनकी ये मर्ज़ी होती है कि वो आगे जाएं, फ्रंट बेंचेस पर जाकर बैठें, वो जाकर प्रेजेंटेशंस दें, वो अपने टीचर्स को इम्प्रेस करें, वो बोलना चाह रहे होते हैं, उनके अंदर ये टैलेंट होता है, मगर कहीं वो दबाव होता है। आप लाइफ के अंदर किसी भी सोशल एक्टिविटी के अंदर हो, आपकी ये ख्वाहिश होती है कि आप वहाँ पर किसी प्लेटफार्म को अवेल करते हुए बोलें, लेकिन आप नहीं कर पा रहे होते। आप किसी महफिल के अंदर बैठे हुए हो, आप ये चाह रहे होते हैं कि आप बोलें, मगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि आपके अंदर खुद एतमादी नहीं होती, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर आप बोलेंगे तो कहीं इसमें आपकी इंसल्ट ना हो जाए, हो सकता है आपके अल्फाज का चुनाव दुरुस्त ना हो सकता है आप सही ना बोलें। आज की ये मैंने वीडियो दोबारा सेल्फ कॉन्फिडेंस के वाले से बनाई है और मैं इसके अंदर आपको 3 या 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब मैंने पहली बार स्टेज पर गया था अपने कॉलेज टाइम के अंदर, तो मेरी टांगें कांपने पड़ गई थी, मेरा हलक जो था ये खुश्क हो गया था मुकम्मल, मुझसे बोला नहीं जा रहा था और मुझे पसीने छूट गए थे। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी उसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, या कोई बहुत बड़ा मैरका नहीं था, मगर जब मैं 2 या 3 मरतबा मैं दोबारा गया, मैं डिसहार्ट नहीं हुआ। मैंने कहा मैं अगली मरतबा हो सकता है बेहतर बोल सकूं, उससे अगली मरतबा में और बेहतर बोलूं, और ऐसा ही हुआ। फिर करते करते एक वक्त है जब मैं किंग ऑफ डिबेटर्स बना। सामीन, इंसान जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है बोलने की, जितनी ज़्यादा महफिल्स के अंदर जाता है, जितना ज़्यादा अपने आप को सोशल एनवायरनमेंट के अंदर डालता है, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ट्राई करें कि आप 1 स्टेप फॉरवर्ड की तरफ जाएँ। आप बिल्कुल घिसी फटी जिसको कहते हैं उस टाइप की प्रेजेंटेशन बेशक दें, बोलें सही, स्टेज पर जाएं सही। जब टीचर क्लासरूम छोड़कर बाहर निकल जाए तो वैसे गपशप करने के लिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप कम अज़ कम आपको जो डाइस बोर्ड होता है उसके पास जाएं, वहाँ पर जाकर बोलें, कुछ बोलें। ये बोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ के अंदर वो स्टेजेस ज़रूर आते हैं जहाँ पर जाकर आपको बोलना पड़ता है, जहाँ पर जाकर आपको अपना आप एक्सप्रेस करना पड़ता है। वहाँ पर फिर आपके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा होते हैं, और ये वो चीज़ होती है जो आप स्कूल और कॉलेज लाइफ के अंदर आप आराम सुकून से इसको गेन कर सकते हैं। पहली तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो अच्छी होगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टिप है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, वो आपके डिसीजंस हैं। अगर आप अच्छे डिसीजंस लेकर उनके अंदर अगर आप कामयाब हो जाते हैं, अगर आपने एक डिसीजन लिया, वो फैसला अगर आपका सही साबित हो गया, उसके बाद आपके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है वो अप होना स्टार्ट हो जाएगा और आप ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएंगे। सो जो डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर भी आपको कॉन्शियस रहकर आपको अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि ये आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। तीसरे नंबर पर जो जिस चीज़ से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सकते हैं वो रिस्क लेना होता है। ज़िंदगी के अंदर रिस्क लेना सीखें, किसी चीज़ को दाव पे लगाकर चलना सीखें। जब तक आप रिस्क नहीं लेते आप कामयाब नहीं होते या नाकाम उसमें नहीं हो सकते। अगर आप रिस्क लेंगे तो कुछ होगा। अगर आप किसी मैदान में नहीं उतरते तो डेफिनेटली आप नाकाम है, आप वहाँ पर उतर ही नहीं पा रहे। अगर आप उतरेंगे तो तब जाकर डिसीजन आप ले पाएंगे, या वक्त आपको वहाँ पर डिसाइड करेगा कि आप कामयाब हो रहे हैं या आप नाकाम हो रहे हैं। सो कामयाबी और नाकामी डिपेंड करती है आप किसी भी फील्ड के अंदर उतरने के बाद। और जब आप किसी फील्ड के अंदर उतरते हैं तो वहाँ पर आप नाकाम नहीं होते, बल्कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, और अगली मरतबा बहुत बेहतर रिसोर्सेज के साथ, बहुत बेहतर माइंडसेट के साथ, बहुत बेहतर पॉजिटिव वाइब्स के साथ, बहुत बेहतर मोटिवेशन के साथ आप दोबारा मैदान में उतरते हैं। तीसरे नंबर पर एक जो यूथ के अंदर आजकल जो एक सबसे बड़ा इशू है, या जो स्ट्रगलिंग जो डिबेटर्स हैं उनके अंदर, कि वो पहली बार या 1-2 बार जब वो जाते हैं स्टेज पर, जब वो वहाँ पर जाकर भूल जाते हैं, उनसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते वो अपने वर्ड्स को, तो वो उसके बाद उस चीज़ को छोड़ देते हैं, वो साइड मार जाते हैं कि यार छोड़ो ये काम हमारे पास का नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप उस फुल स्टॉप को अगर आप कामे के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यकीन जाने आप एक दिन बहुत कामयाब होंगे, आप एक दिन बहुत अच्छा बोलने वाले होंगे। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो डायरेक्टली रिलेशन है ये आपके बोलने के साथ है, ये आपके वे टू स्पीक के साथ है, ये आपकी कम्युनिकेशन के साथ है। जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी इतना आप अच्छा बोल लेंगे। सामीन, कॉन्फिडेंस ज़िंदगी के किसी भी फील्ड के अंदर आपको बहुत आगे तक लेकर जाता है, चाहे वो लाइफ के अंदर कोई भी शोबा हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्राइवेट लाइफ हो, या आपकी जॉब वाली लाइफ हो, या आपकी सोशल लाइफ हो। कहीं भी आप जाते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन है या ये सारी जो आप गेन करते हैं अपनी सोसाइटी से, ये सब आपको कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर जाती है। और यही आपकी पर्सनैलिटी या इमेज बिल्डिंग का मेन जो चीज़ होती है वो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप किसी भी जगह पर जाकर अपने आप को अच्छा अगर एक्सप्रेस कर लेते हैं, आप अपने बेहतर अल्फाज के चुनाव के साथ अपनी
शीरीन ज़बान के साथ अगर कहीं जाकर अगर आप वहाँ पर उस पूरी महफ़िल को अपना गर्विदा बना लेते हैं तो यकीन जाने एक तो इससे ये ज़रूर प्रूव होगा कि आपके अंदर जो आप एक अच्छे अखलाक वाले हैं, आप बोल चाल ज़रूर कर सकते हैं। सो इन चीज़ों की तरफ आपको देखना चाहिए और आपको इस फील्ड की तरफ आना चाहिए। मतलब यह है कि आप अपने आप को हल्का हल्का बूस्ट अप करते रहें। मुख्तलिफ लोग जब जॉब ऑर्डर बनते हैं, जब स्टेजेस वगैरह पर जाते हैं तो वो बोल नहीं सकते, तो वहाँ पर उनको फिर शर्मिंदगी का जो मुजाहरा होता है वो करना पड़ता है। अब उस शर्मिंदगी से बचने के लिए आप अपने आप को एज सुन एज पॉसिबल इस सिमत की तरफ अगर लेकर आएंगे तो आप यकीन जाने आप कामयाब हो जाएंगे और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा आएगी। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का डायरेक्टली रिलेशन है कम्युनिकेशन के साथ। सो अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करें। कम्युनिकेशन स्ट्रांग आपकी सोसाइटी और आपकी मूवमेंट के साथ होती है, आपके फ्रेंड्स के सर्कल के साथ होती है, वो एनवायरनमेंट जहाँ पर आप रह रहे होते हैं। आप चीज़ों को पिक करें, ग्रिप करें और फिर उनको कम्युनिकेट करें, फिर बोलें, वोकेबलरी अपनी स्ट्रांग बनाएं। सामीन, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की या सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने इन बातों पर ज़रूर अमल करना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।